कमाल की दोस्तों रेसिपी है और इतना आसान तरीका आपको बताऊंगा चिकन कोरमा बनाने का कि इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे ना, और आपसे दरखास्त यही करूंगा कि जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें इतने ही मसालों का इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह कमाल का बनेगा। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने प्याज खुद फ्राई करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोरमा बने मज़ेदार, बाजार की जो फ्राई प्याज है ना उसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। मैंने 2 प्याज ली हैं बड़े साइज़ की। अगर आपके पास छोटे साइज़ की हैं तो 3 ले लें, उससे छोटे साइज़ की हैं तो 4 भी ले सकते हैं। और इस प्याज का वजन है तकरीबन 200 ग्राम। तो सबसे पहले आपने प्याज को किसी भी कटर मशीन से कटिंग कर लेना है। उसकी वजह यह है कि प्याज आपका कटिंग में एक ही साइज़ का हो, मोटा पतला ना हो, क्योंकि जब मोटा पतला प्याज होगा ना तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो जो बारीक प्याज होगी वो जल जाएगी और जो मोटी प्याज होगी वो कच्ची रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं प्याज फ्राई। प्याज फ्राई करने के लिए 1 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का, और यही ऑयल हमें चाहिए होगा कोरमा बनाने के लिए। तो कोरमे के लिए आपने उस तेल का इस्तेमाल करना है जिस तेल के अंदर आपने प्याज फ्राई की होगी। तो इसलिए प्याज सबसे पहले आपने प्याज को फ्राई करना है, और प्याज को इतनी देर तक आपने फ्राई करना है जितनी देर तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाती। जब प्याज इस कलर में आ जाए चूल्हा बंद कर दें और आपने इसको निचोड़ के निकाल लेना है। निचोड़ेंगे ना तो उससे क्या होगा कि प्याज क्रिस्पी होगी, और जब प्याज क्रिस्पी होगी तो जब आप इसको बारीक करेंगे तो दानेदार प्याज बनेगी, ठीक है। इस तरह से निचोड़ लेंगे, ऑयल इसका निकल जाएगा एक्स्ट्रा, तो प्याज बेहतरीन बन जाएगी। तो प्याज को साइड पे करते हैं। जब ठंडी हो जाएगी इसको हिमाम दस्ते में डाल के कूट लेंगे, बारीक कर लेंगे। अब इसी तेल के अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 3 कप दही। दही के अंदर मलाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए दही। 3 कप का मतलब है 600 ग्राम दही। आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा दही आपने लेनी है, और इतनी ही चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। परेशान नहीं होना कि कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 2.5 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दें। धनिया पाउडर आपने इसमें 1.5 चम्मच शामिल कर देना है। ज़ीरा पाउडर आपने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच। साबुत ज़ीरा आधे चम्मच शामिल करें। हल्दी का पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। सब्ज़ इलायची कुछ 8 से 10 पीस आपने शामिल करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है सब्ज़ इलायची, ठीक है। और लौंग भी तकरीबन 8 से 10 पीस। सब्ज़ इलायची के बगैर दोस्तों कोरमे के अंदर जो खुशबू होती है ना, खासकर जो कराची स्टाइल का कोरमा है वो नहीं आएगी। अच्छी तरह से तमाम मसालों को दही के साथ आपने मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा फेंट लेना है, और अभी आपने चूल्हा नहीं जलाना, सही है। बाकी इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि दही का इस्तेमाल हमने ज़्यादा क्यों किया है इस रेसिपी के अंदर, तो आपने बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ ही रहना है। तमाम मसाले दही में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दोस्तों आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है 1 किलो। अच्छा, ये 1 किलो चिकन की रेसिपी है, इसी हिसाब से अगर आपको 10 किलो भी बनाना हो ना कोरमा, आपने इन्हीं चीज़ों को डबल कर लेना है, ठीक है। 2 किलो का बनाना है तो डबल कर लें, 3 किलो का बनाना है तो ट्रिपल कर लें। जितनी चीज़ें मैंने ली हैं उसी हिसाब से, यानी कि 1 किलो का बताने का मकसद ये है कि अक्सर आप घर में बनाते हैं 2 किलो का, 3 किलो का, या कभी 5 किलो का भी बनाना पड़ता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। परेशान ना हो, ये वीडियो निकालें, इसी के हिसाब से जितनी चीज़ें मैंने ली हैं उनको बढ़ा के आप बना लें, इंशाल्लाह परफेक्ट कोरमा आपका बनेगा। तेज़ आंच पे दोस्तों आपने इसके अंदर 2-4 उबाल करा लेने हैं, या थोड़ा सा आपने इसको फ्राई कर लेना है इस तरह से, बस 2 से 3 मिनट के लिए बस। और साथ इसके अंदर आपने शामिल कर देना है केवड़े का एसेंस। केवड़े का एसेंस जब भी इस्तेमाल करें ध्यान से किया करें, ज़्यादा ना डाल दीजिएगा केवड़े का एसेंस। सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप आपने शामिल करने हैं केवड़ा एसेंस के, इससे ज़्यादा नहीं। जायफल जवातरी का पाउडर ये भी ज़रूरी है कोरमे के अंदर, तो ये आपने ½ टीस्पून शामिल करना है, इससे खुशबू ना बहुत बेहतरीन आएगी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब दोस्तों हमने क्या करना है कि इसके ऊपर लगा देना है कवर लगा के चूल्हा कम कर देना है। थोड़ी सी मीडियम आंच पे या उससे भी थोड़ी सी कम आंच पर 12 मिनट तक घड़ी का टाइम देख के हमने इसको पकाना है। 12 से 13 मिनट जब आप इसको पकाएंगे हल्की आंच पे, तो दही का जो पानी होगा दोस्तों वो खुश्क हो चुका होगा, और चिकन इतनी देर में गल जाता है। बाकी की जो कसर है वो भी इसमें से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर प्याज शामिल कर देनी है। जो प्याज हमने सबसे पहले फ्राई की थी ना, उसको मैंने हिमाम दस्ते में कूट लिया है, और ये देखें कुछ इस तरह की हो चुकी है हमारी प्याज। परेशान नहीं होना कि ब्लैक हो गई है, कोरमा ब्लैक हो जाएगा, ये वो कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा कोरमे का कलर भी बेहतरीन आएगा। बस प्याज को आपने ना हिमाम दस्ते में कूटना है और अच्छे तरीके से उसको बारीक कर लेना है। प्याज बारीक होगी, कोरमे के अंदर दाना बेहतरीन बनेगा। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको कोरमे के अंदर दाने वाला कोरमा नहीं बनाना, तो फिर आप प्याज को जो मिक्सी के जार है ना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस भी सकते हैं। अब प्याज डालने के बाद चूल्हा आपने कम कर देना है इसका, और हल्की हल्की आंच पे थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते हुए आपने इसको कोई 8 से 10 मिनट तक और पकाना है। या आप इस तरीके से भी इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इसमें एक अच्छा सा दाना बन जाए ना, और सारा ऑयल जब ये कोरमा छोड़ दे अपना, तब आप समझें कि ये तैयार हो चुका है। और इसी स्टेज पे दोस्तों आपको खुशबू इस कोरमे की बता देगी कि कैसी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और लास्ट में आपने क्या करना है, खुशबू को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए कि ऐसी खुशबू हो कि आपके घर के बाहर तक जाए, उसके लिए आपने 1 से 2 चुटकी इसके अंदर आपने इलायची का पाउडर भी शामिल कर देना है। सिर्फ 1 या 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं करिएगा, ठीक है। तो कोरमे का आप दाना देख रहे हैं, बेहतरीन दाना इसके अंदर बन चुका है, और चिकन भी बेहतरीन गल गया है। देखें, सिर्फ आप लुक चेक करें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन है, और यकीन करें जो खुशबू है ना कोरमे की, लाजवाब खुशबू है। तो इसके अंदर मैं ये डाल रहा हूँ इलायची का पाउडर। 1 से 2 चुटकी बस आपने डालनी, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि इलायची हमने पहले भी शामिल की थी। और किसी भी चीज़ के अंदर दोस्तों आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन सी खुशबू आए, तो उसके लिए सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल लाजमी किया करें अपने खानों के अंदर।
तो मेरे हिसाब से ग्रेवी बिल्कुल सेट है, दाना बेहतरीन सा इसका बन चुका है। चूल्हा दोस्तों मैंने इसका बंद कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा करीब करके इसका फाइनल लुक। इसको करते हैं डिश आउट। तो आप इसका लुक चेक करें, देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन और कितना ज़बरदस्त है। और दोस्तों अगर इसकी सर्विंग की बात करें तो 6 से 7 अफराद की ये सर्विंग है। इसी हिसाब से अगर आपको 20 अफराद के लिए कोरमा बनाना हो तो 3 किलो चिकन का आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। और इसके अंदर मैंने दही का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों किया है उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे